अस्सलाम फ्रेंड्स, आज की तीसरी क्लास में आप सब लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्ट के बारे में कि हम आर्टिकल किस तरह पोस्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। इसी तरह हम कैटेगरीज बनाएंगे, मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाएंगे अपने ब्लॉग के हिसाब से, अपने वर्डप्रेस साइट के हिसाब से, और इसी तरह हम टैग भी बनाएंगे। और मज़ीद आपको मैं बताऊंगा कि पोस्ट के अंदर आप टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं, इमेजेस किस तरह ऐड कर सकते हैं, वीडियोस किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होंगे। उसके लिए wp-admin माइनस सॉरी डैश wp-admin लिखेंगे तो हमारे सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। लॉगिन मैं ऑलरेडी हूँ इसलिए डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर डैशबोर्ड के पर हमारे सामने हैं कुछ शॉर्टकट्स हैं। फर्स्ट है राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, कि आप अपनी जो है न्यू जो पोस्ट है या आर्टिकल है वो लिखें। अब और इसी तरह आप कोई पेज ऐड करें अबाउट अस के नाम से या कॉन्टैक्ट अस के नाम से, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और व्यू योर साइट, आप यहाँ से अपनी वेबसाइट व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह विजेट्स हैं, मेन्यूज हैं। विजेट आपके हैं ये यहाँ पे विजेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। अभी जब ये इसको थीम हम इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये विजेट्स नुमाया हो जाएंगे। ये अलग अलग विजेट्स हैं, ये भी अलग विजेट्स है। और इसी तरह मेन्यूज अगर आप जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, मिसाल की तरह हम u.com.pk पे जाते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ बटन होते हैं मुख्तलिफ पेजेस को एक्सेस करने के लिए। ये होम, अबाउट अस, सपोर्ट अस, होस्टिंग, डोमेन, ये हमारे पास बटन लगे हुए हैं, इनको मेन्यूज़ कहते हैं। तो हम आगे जाके मेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और टर्न कमेंट्स ऑन या ऑफ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर जो आ रहे हैं वो कमेंट करना चाहें तो आप उनको अलाउड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो कमेंट्स ना करें तो आप इनको ऑफ कर सकते हैं। कुछ वेबसाइटों पे कमेंट्स की ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर वेबसाइट वगैरह पे। अगर आपका ब्लॉग है तो वहाँ पे आप अपने कमेंट्स हैं वो ऑन कर सकते हैं, विजिटर आ सकते हैं आपके और नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये शॉर्टकट्स हैं कुछ। और नीचे आते हैं क्विक ड्राफ्ट, यहाँ पे आप रिमाइंडर अपने लिए लिख सकते हैं, कोई नोट्स वगैरह लिख सकते हैं कि मैंने ये काम करना है, इस पर आर्टिकल लिखना है। और जब आप दोबारा अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पे आपका नोट्स शो हो रहा होगा। दिस इज ए फर्स्ट नोट्स, ठीक है। इसको मैं सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ गया, दिस इज फर्स्ट नोट्स। और यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपके जो वेबसाइट के 2-3 यूज़र हैं, एडमन्स हैं, जो उनको मुख्तलिफ उन्होंने काम दिया होता है कि आप कोई पोस्टिंग करता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई एसईओ वगैरह करता है, तो यहाँ पे वो आप एक दूसरे को नोट्स भी लिख के दे सकते हैं रिमाइंडर के तौर पे। जब आपकी वेबसाइट पे आता है, डैशबोर्ड ओपन करता है, तो यहाँ पे उसको नोट्स भी आ जाते हैं सामने कि दूसरे मेंबर ने, दूसरे एडमिन ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। नेक्स्ट आते हैं वर्डप्रेस न्यूज़ के बारे में। वर्डप्रेस न्यूज़ बहुत ही अहम है और ये इसलिए है कि अगर आप डेवलपर हैं और वर्डप्रेस को आगे मज़ीद सीखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करना चाहते हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो वर्डप्रेस की आ रही है, मुख्तलिफ नई चीज़ें आ रही हैं, उनसे बाखबर रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यूज़ आती रहती हैं। आप इनको देखा करें और पढ़ा करें तो काफ़ी इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। यहाँ पे है एट ए क्लास में आपका स्टेटस आ रहा है कि आपने कितनी पोस्टिंग की है और कितने पेजेस आपके जो है पेजेस हैं और कितने कमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक डैशबोर्ड है जहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट रखे हैं जिनको आप काम में ला सकते हैं। नॉर्मली हम आ जाएंगे पोस्ट के बारे में। ऊपर आपको जेट पैक नज़र आ रहा है, ये एक प्लगइन है, यहाँ पे भी जेट पैक है जो मैंने स्किप किया है। एक प्लगइन है, इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं, इंशाल्लाह इस पर अलग से मैं लेक्चर दूंगा। ये माई साइट की ऑप्शन है, यहाँ से मुझे साइट से ऐड कर सकते हैं u.com.pk पे एज ए सब डोमेन। बाकी जो आपका अपना होगा वर्डप्रेस, अगर आपने कहीं इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे ये ऑप्शन अंदर नहीं आ रही, इसलिए नॉर्मली ये ऑप्शन नहीं होती, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम पोस्ट के बारे में। पोस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आती हैं। ऑल पोस्ट, इसमें आपकी सारी जितनी भी पोस्टिंग होती है वो शो रही होती है। ऐड न्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आप पोस्ट न्यू ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप कैटेगरीज बना सकते हैं, यहाँ से आप टैग बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले ऑल पोस्ट पे आते हैं।
अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एक आर्टिकल हमारा लिखा आ रहा है जो शो नो टाइटल के इसका नाम है, और ये ड्राफ्ट में है, और इसी तरह एक क्लास 3 का भी शो हो रहा है। ये हमारे पास ड्राफ्ट क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये एक ऑटो सेव हो गया था एज ए ड्राफ्ट, और इसको हम दोबारा एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि न्यू पोस्ट ऐड करनी है। न्यू पोस्ट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से न्यू पोस्ट पे ऐड क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ऐड न्यू पोस्ट, और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आपने यहाँ पे अपना जो टाइटल लिखना है, आप टाइटल कुछ कोई भी लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट पोस्ट ऑफ माय ब्लॉग या वेबसाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हमने आपने ये लिख दिया, बल्कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ पे एक आर्टिकल लिखते हैं मोबाइल के हवाले से। मिसाल के तौर पर नोकिया एक्सेल डिज़ाइन है, इसके बारे में मैं आर्टिकल लिखता हूँ, और ये मैंने आर्टिकल लिख दिया। आगे यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल वक्त की कमी की वजह से इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप अपना आर्टिकल लिखें। ठीक है, मैंने आर्टिकल पोस्ट कर दिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे एक लिंक आता है। ये लिंक ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिंक आ जाता है। मैंने थोड़ा सा एडिट किया था इसलिए गायब हो गया था, तो ओके मैं करता हूँ। तो ये हमारे पास जो लिंक हमारी जो है पेज का है वो शो हो गया है। ठीक है, अभी ये सेव नहीं हुआ, जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है बोल्ड की, मतलब आप अपने जो है टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा गहरा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं तो ये आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसी तरह मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर लाइन लगाना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट पर, तो आप ये स्ट्रोक लाइन लगा सकते हैं, स्टिक थ्रो। ठीक है, तो ये एक लाइन लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी एडिटिंग की है अपने ब्लॉग में, कोई अपडेट किया हुआ है और आपने पहले कोई बात लिखी हुई है उसको मंसूख करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास है बुलेट लिस्ट है। बुलेट लिस्ट को मैं इसको करता हूँ ऐड। थोड़ा सा मैं गैप देता हूँ क्योंकि बुलेट लिस्ट सब पे अप्लाई हो रहा है और मैं सिर्फ इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। इसको मैं इंटर करता हूँ तो थोड़ा सा इसको अलग अलग वो शो कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। इसी तरह हम नंबर लिस्ट भी इसको बना सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी कॉल या कोई भी पैराग्राफ जो मेंशन करना चाहते हैं तो उसको ब्लैक बोर्ड से मेंशन कर सकते हैं। ये भी पूरे को कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें गैप डाल देता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट का यही मसला हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ब्लैक बोर्ड से आ गया, और ये अलग से इस पर 2 कॉमे लग जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप दो पैराग्राफ के दरमियान एक लाइन ऐड करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये हल्की सी लाइन ऐड हो गई है, गौर से देखने के पर आपको नज़र आ जाएगी। और सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी आपके सामने शो हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड पर लाइन है। ठीक है, इसको अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, और अलाइन राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली लेफ्ट ही होता है। और अगर ये भी ऑप्शन है जस्टिफाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका जितना भी टेक्स्ट है जस्टिफाई हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो था गैप, वो बराबर हो गया है। या मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, इस पर इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये अलग है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जस्टिफाई का। ठीक है, तो ये बराबर हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जस्टिफाई हो जाए, टैक्स बराबर आ जाए हर तरफ से, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे एंकर। एंकर में क्या होता है कि आप कोई भी अपना टेक्स्ट किसी दूसरी वेबसाइट, दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपने जो टेक्स्ट है सेलेक्ट करना है और इंसर्ट एडिट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसका लिंक देना है और यहाँ पे लिंक का टेक्स्ट देना है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इसको ओपन लिंक इन ए न्यू टैब, अगर आप चाहते हैं कि जो इसको इस पर क्लिक करे तो मेरी पेज भी, मेरी वेबसाइट भी ओपन ही रहे और जो लिंक वाली वेबसाइट होगी जो नहीं ओपन होगी वो न्यू टैब में ओपन हो। और आप चाहते हैं कि जो आपके पहले पेजेस हैं उनके साथ कनेक्ट लिंक हो जाए तो आप उनके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड लिंक किया तो ये देखें तो इस पर अंडरलाइन आ गई है और यहाँ पे इस पर निशान भी आ गया है कि ये लिंक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ लिंक को, तो उसका भी हल है। उसके लिए आप इसको रिमूव लिंक पे क्लिक कर देंगे तो लिंक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं अब इसको थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बार थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट है दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं आर्टिकल लंबा चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अब मैं इस लिंक पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास हमारा आर्टिकल शो हो गया। ये बोल्ड टेक्स्ट है, ये इसका आर्टिकल है, सॉरी टाइटल है स्टार्टिंग में। इसके बाद ये बोल्ड टेक्स्ट हो गया और ये इटैलिक टेक्स्ट है और साथ में हमने इसको नंबरिंग भी दी हुई है। इसी तरह ये लिंक है, मैं लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया था। और इसी तरह नेक्स्ट ये है ब्लैक क्विट्स है और नीचे मैंने एक और लाइनें मज़ीद ऐड कर दी है, टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, अब एक और चीज़, मैं फ्रंट पे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो आर्टिकल हो गए, एक ये नोकिया एक्सेल वाला और दूसरा क्लास 3 वाला। अब ये देखें ये छोटा सा है क्योंकि इसमें वैसे भी मैंने कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी आप मज़ीद कॉपी पेस्ट करेंगे, मज़ीद टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये पेज मज़ीद लंबा होता जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसमें एक और चीज़ ओपन ऐड करेंगे, वो है रीड मोर की ऑप्शन। रीड मोर आप जहाँ पे भी चाहते हैं कि मैं रीड मोर का बटन जो है लिंक ऐड करना चाहूँ या बटन ऐड करना चाहूँ तो आप यहाँ से इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं एरी को और इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास रीड मोर का आ गया है। मैं इसको अपडेट करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास आ गया रीड मोर का जो लिंक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो फुल हमारे पास जो आर्टिकल हमारा होगा वो ओपन हो जाएगा। बैक पे जाएंगे तो आप देखें थोड़ा सा जो है हमारे जो आर्टिकल का साइज़ है वो कम हो गया है फ्रंट पेज पे। और मज़ीद इस तरह आप 5-6 ऐड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई। इसके बाद आते हैं आप पैराग्राफ। यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से। यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है, ऑलरेडी पैराग्राफ है। अगर हम इसको चाहते हैं हेडिंग 1 ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा। मैं फिर इसको कर लेता हूँ हेडिंग में। ठीक है, और अगर इसी तरह आप मज़ीद इसको हेडिंग 2 में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और मज़ीद ये हेडिंग्स की ऑप्शन है, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके नीचे अंडरलाइन लगाऊं तो ये आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। और इसी तरह जस्टिफाई में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। इस तरह पेस्ट एज टेक्स्ट, अगर आपने वर्डप्रेस MS वर्ड वगैरह में कहीं कुछ कॉपी किया है और वहाँ से आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो जब आप कॉपी करेंगे तो आपका जितना भी इसमें HTML वगैरह होंगी, कोडिंग वगैरह होगी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी।
लेकिन अगर आप इस ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका जो है टेक्स्ट है एज इट इज़ शो हो जाएगा, उस पर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होगी। अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना चाहते हैं तो जो भी आपने इसको अभी टेक्स्ट फॉर्मेट किया हुआ है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन भी रिमूव हो गई और इसके अलावा कलर भी रिमूव हो गया। इसी तरह अगर आप स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं, सिंबल वगैरह, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉपीराइट हो गया, रजिस्टर वगैरह हो गया, ये इस तरह के ऑप्शन वगैरह से आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने जो टेक्स्ट को है वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे मज़ीद इसको कर सकते हैं, और इस तरह बैक आप कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो गई है तो आप अनडू या रीडू कर सकते हैं। मैं अनडू करूँगा तो जो भी अभी मैंने स्टेप किए हैं वो बैक होना शुरू हो जाएंगे। ये फॉर्मेटिंग वगैरह पे दोबारा आ गया है। इसके बाद आप अपडेट करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको अपडेट करते हैं। और ये हमारे पास आर्टिकल हमारा शो हो गया मज़ीद फॉर्मेटिंग के साथ। अच्छा, यहाँ पे अब ऑप्शन है कुछ स्टेटस पब्लिश। अगर ये आप चाहते हैं कि जो भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाए, सबके सामने शो हो जाए, तो आप पब्लिश ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि पेंडिंग रिव्यू में रहे, कि मैं बाद में इसको ओके करूँगा, देखूँगा, तो आप इसको पेंडिंग रिव्यू में कर सकते हैं। ड्राफ्ट भी इसी तरह ही है कि अगर आप चाहते हैं कि अभी जो भी मैंने आर्टिकल लिखा है सेव हो जाए, मैं इसको पब्लिश बाद में करूँगा, तो आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम पब्लिश कर देंगे। इसी तरह विजिबिलिटी की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि स्टिक दिस पोस्ट टू द फ्रंट पेज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये पोस्ट है वो फ्रंट पेज पे ही रहे, तो आप इसको स्टिक कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जब भी हम न्यू आर्टिकल लिखते हैं तो वो हमारा आर्टिकल वक्त के साथ साथ नीचे चलता जाता है, जब तक हम न्यू आर्टिकल मज़ीद उसमें ऐड करते रहते हैं। अगर मैं कोई न्यू आर्टिकल ऐड करूँगा तो ये नोकिया एक्सेल वाला जो है आर्टिकल है वो भी नीचे चला जाएगा, उसकी जगह नया आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नोकिया एक्सेल वाला हमेशा ऊपर ही रहे तो आप इसको स्टिक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ आर्टिकल अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर पासवर्ड लगाना चाहूँ तो आप इसको पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह लिख सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट रहे, सिर्फ जो आपके एडमन्स हैं या जिनको आप एख्तियारात देते हैं कि वो आपके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, तो आप इनको प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको पब्लिक करेंगे। इसी तरह पब्लिश ऑन जनवरी 2016 ये डेट दी हुई है, आप इसमें से ये डेट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो आप इसको मूव टू ट्रैश करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और आपकी जो ये पोस्ट है वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं। आपके आर्टिकल के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो गैलरी बनाना चाहते हैं, इमेज गैलरी बनाना चाहते हैं, या इसमें ऑडियो वीडियो ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस लिहाज से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जितने भी थीम होते हैं उनमें ऑलरेडी ये फॉर्मेट मौजूद होते हैं, और उनका डिफरेंट स्टाइल होता है जो उन्होंने ख़ास इन्हीं ऑप्शन के लिए किया होता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड ही रहता है। अगर आप चाहते हैं इमेजेस में इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो आप इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप वीडियोज़ काफ़ी सारी ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका डिज़ाइन होगा, आपके वेबसाइट का स्टाइल होगा, वो भी इसी लिहाज से सेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज पर। कैटेगरीज आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ से ऐड कर देता हूँ। आपने जिस भी टाइप का ब्लॉग बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो आप उसमें कैटेगरी ज़रूर ऐड करें। और अगर आपने न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, मैगजीन वेबसाइट बनानी है, या आईटी की या टेक्नोलॉजी का ब्लॉग बनाना है, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप कैटेगरी बनाएं, क्योंकि जो नए थीम आ रहे हैं उनमें कैटेगरीज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अभी सिर्फ हमारे पास एक कैटेगरीज है, लेकिन हम यहाँ पे मज़ीद कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ मोबाइल की। फ्लॉग होता है, आपका लिंक होता है जो ऑटोमेटिक शो हो जाता है। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकें,
तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस तरह पेरेंट की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंडर कोई मज़ीद कैटेगरीज इसके अंडर अगर ये किसी के अंडर ना आए तो आप इसको नन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके किसी कैटेगरी के अंडर आए, जिस तरह कैटेगरीज के अंडर ये कैटेगरी चाहते हैं तो आप इनको अनकैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नन कर देता हूँ। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ये मोबाइल की कैटेगरी आ गई। अब मैं दूसरी कैटेगरी नाम बनाता हूँ कि मोबाइल व्लॉग, या ऑटो आ जाएगा। इसी तरह मैं इसको अब पेरेंट इसका मोबाइल कर देता हूँ। तो ये मोबाइल का जो है सब कैटेगरी में कोई मोबाइल आ गया। इसी तरह मैं इसको नोकिया भी ऐड कर सकता हूँ। कैटेगरीज आपकी फ्रंट पेज पे भी शो हो जाती हैं, और जो आपका फ्रंट पेज है वो भी कैटेगरीज के हिसाब से मुज़य्यन हो जाता है। पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये हमारे पास अभी कैटेगरी एक ही आ रही है। ये सेटिंग में जाके मज़ीद यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी शो हो जाएंगी। फिलहाल इसको रहने देते हैं। ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई हैं। अब हमारे पास जो पोस्ट है जिसको हम एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी एक ही शो हो रही है। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ ताकि जो नई कैटेगरीज ऐड की हैं वो भी शो हो जाए। ये देखिए हमारे पास ये न्यू कैटेगरी शो हो गई है। अब मैंने ये आर्टिकल लिखा है मोबाइल के हवाले से और दूसरा नोकिया के हवाले से, तो मैं दोनों को चेक कर लेता हूँ। अगर कोई मोबाइल कैटेगरी में जाएगा तो वहाँ पे भी इसको आर्टिकल मिलेगा। अगर कोई नोकिया की कैटेगरी में जाता है तो वहाँ पे भी इसको आर्टिकल ये मिलेगा। और यहाँ से भी हम मज़ीद कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। मैं आईफोन ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, पेरेंट कैटेगरी मोबाइल। ठीक है, हमारे पास आईफोन भी आ गया है, लेकिन मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। और इसी तरह टैग भी हमारे पास कैटेगरीज की तरह ही होते हैं और ऐसे के लिए बेस्ट होते हैं। सेम ये भी कैटेगरीज की तरह ही है। आप कोई भी आप कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं, सॉरी टैग बना सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। फिलहाल यहाँ से हम टैग ऐड करते हैं। नोकिया ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ से दोबारा ऐड करता हूँ। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे शो भी कर दी इसने कि आपके पास ही नोकिया वाली जो है टैग मौजूद है। इसी तरह मोबाइल, इसी तरह स्मार्टफोन, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास ये टैग्स वगैरह आ गए हैं, हमारे पास शो हो गए हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये क्रॉस पे क्लिक कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें कैटेगरी भी शो हुई, थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन ये अब शो हो गई हमारे पास। मैं नोकिया में भी ओपन करता हूँ, मोबाइल में ओपन करता हूँ, तो ये दोनों आर्टिकल यहाँ पे भी हमारे ये आर्टिकल इन दोनों में शो हो रहा होगा हमारा। यहाँ पे भी शो हो रहा है कैटेगरी नोकिया में भी, और मोबाइल में भी ये शो हो रहा है। जो दूसरा है मैंने फर्स्ट अपना लिखा हुआ है वो इस पर शो नहीं हो रहा क्योंकि वो इनकी कैटेगरी से नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए ये टैग भी हमारे पास आ गए हैं, मोबाइल नोकिया स्मार्टफोन, ये हमारे पास टैग्स आ गए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी एक तरह के कैटेगरीज की तरह ही है कि यहाँ पे स्मार्टफोन में जितने भी मैंने टैग्स आर्टिकल ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इनमें कैटेगरीज में और टैग में कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन जो थीम के लिए हम यूज़ करते हैं वो कैटेगरी वगैरह यूज़ करते हैं कि थीम की सेटिंग के दौरान हमें कैटेगरी यूज़ करनी पड़ती हैं। ऐसे के लिए आप समझ लें कि टैग वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास ये सेटिंग भी हो गई। और मज़ीद अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आ रही है सेट फीचर इमेज। फीचर इमेज ये होता है कि जो भी आप पोस्ट करते हैं
फ्रंट पेज जो भी पोस्ट आपकी शो होती है उससे पहले एक पिक्चर शो हो जाती है जो आपकी पोस्ट की खूबसूरती को बढ़ाती है। इसके लिए मैं कभी पिक्चर ऐड करता हूँ। और ये हमारे पास ये फीचर इमेज शो हो गया। और ये यहाँ पे इसका फीचर इमेज शो हो गया है। ये आर्टिकल से बाहर है और बाहर शो हो रहा है क्योंकि ये इसका फीचर इमेज है। आर्टिकल के अंदर हम किस तरह ऐड करेंगे उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी इमेज शो कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ऐड मीडिया से, और यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल पे भी क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें इसकी अलाइनमेंट भी है, अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर। आप इसको लेफ़्ट या राइट में भी कर सकते हैं। और इसी तरह नन पे आप क्लिक करके यहाँ मीडिया फाइल, अगर आप चाहते हैं एज ए मीडिया फाइल हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अटैचमेंट हो किसी पेज के लिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई इस पर क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट पर जाए तो आप कस्टम लिंक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नन करता हूँ। और यहाँ पे इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं थंबनेल नॉर्मल जो छोटा सा साइज़ होता है, अगर आप चाहते हैं बड़ा साइज़ हो इसका, अगर ये फुल साइज़ है, अगर आप चाहते हैं ये हो जाए तो आप ये फुल साइज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको फुल साइज़ फ़िलहाल कर देता हूँ और ये हमारे पास शो हो गया है। यहाँ से भी आप इनको लाइन लेफ़्ट राइट वगैरह कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ का छोटा कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ टेक्स्ट के आगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन वगैरह हैं लेफ़्ट और राइट वगैरह की, तो मैं इसको लाइन लेफ़्ट करूँगा तो ये देखें जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अगर मैं इसको करूँ राइट साइड पे तो टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा और ये राइट साइड पे आ जाएगा। और जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा तो टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। तो जिस तरह आप लोगों को अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। एडिट पे जाकर आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये इमेज भी हमने ऐड कर दी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं वीडियो ऐड करना चाहूँ तो वीडियो को ऐड करने के दो तरीके हैं। ऐड मीडिया पे जाएंगे, अपनी कोई वीडियो अपलोड करेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे तो वो शो हो जाएगी। लेकिन वीडियो कभी भी अपनी होस्टिंग वगैरह में ना करें क्योंकि होस्टिंग की लिमिट होती है। अच्छा, तो वीडियो की आपकी लिमिट होती है वीडियो, फिर आप ये करें कि यूट्यूब से लें, डेली मोशन से लें। और यहाँ पे नोकिया एक्सेल, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अभी ये है कि वर्डप्रेस वालों ने एक नया तरीका निकाला है, बहुत ही सिंपल सा। पहले हम कोडिंग के लिए करते थे लेकिन अब डायरेक्ट आपने लिंक लेना है यूट्यूब के ऊपर, जो ऊपर लिंक है, और पेस्ट कर देना है अपने आर्टिकल के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, ये आपके पास आ गया डायरेक्ट। और अपडेट कर देना है। अब आते हैं हम अपना पेज रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारे पास वीडियो भी शो हो गई है। तो इस तरह से हम अपने जो पोस्ट के अंदर है इमेज और टेक्स्ट और वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ एक और रह गई, वो है बल्क ऑप्शन की। तो हम जाते हैं आल पोस्ट की तरफ और आल पोस्ट में ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट आती है अपने जितने भी हमारे आर्टिकल वगैरह हैं, आप उनको एक साथ एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ। अब बुक एक्शन पे जाता हूँ तो एडिट की ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ गई।
इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 3 आर्टिकल है। इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप किसी को कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके। अब आते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे कैटेगरीज हमारे पास फर्स्ट शो हो रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी एक कैटेगरी में हम मूव करना चाहें इन पोस्ट को, तो हम कर सकते हैं। अभी नोकिया में है, हम इसको क्यों मोबाइल में करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे टैग्स की ऑप्शन है, यहाँ पे हम मल्टीपल न्यू टैग्स ऐड कर सकते हैं सब के लिए। और इसी तरह ऑथर की ऑप्शन है, यहाँ पे ऑथर है मुराद खान सिंपल, लेकिन अगर आप के 2-3 मेंबर हैं जो आपके साथ काम करते हैं, एडमन्स है, वो अगर काम कर रहे हैं तो आप उनको सबको एक ऑथर लगा सकते हैं। कमेंट्स की ऑप्शन है कि यहाँ पे आप अलाउ या डू नॉट अलाउ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे लोग कमेंट्स करें तो आप अलाउ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो कमेंट ना करें तो आप डू नॉट अलाउ कर सकते हैं। तो किसी भी पोस्ट जितनी भी आपने सेलेक्ट की हैं, किसी पोस्ट पर कमेंट्स नहीं कर सकेंगे। स्टेटस क्या है, पब्लिश है, प्राइवेट है, पेंडिंग रिव्यू है, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आप तमाम पोस्ट को एक साथ पब्लिश भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, पेंडिंग रिव्यू भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। और फॉर्मेट है, आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पिंग है, पिंग रिमोट कमेंट्स कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये समझ में ना आने वाली है, इसी चीज़ को छोड़े। और इसी तरह नो चेंज है। स्टिकी की ऑप्शन ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये पोस्ट सब फ्रंट पे रहें हमेशा, तो आप इनको स्टिकी कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी पोस्टिंग होगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह बुल्क मूव टू ट्रैश भी कर सकते हैं। आप अप्लाई कर देंगे तो सारी की सारी जो आपकी है वो रिसाइकल बिन में चली जाएंगी, आपकी तमाम पोस्ट रिसाइकल बिन में चलेगी। यहाँ पे ट्रैश है हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे ये हमारी पोस्ट है, और इसको हम बुल्क एक्शन से रीस्टोर कर लेते हैं। डिलीट परमानेंटली से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम इसको मैं रीस्टोर कर लेता हूँ। एक और ऑप्शन भी है, यहाँ स्क्रीन ऑप्शन है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें शो होती रहती हैं। ऑथर हो गया, कैटेगरी हो गया, टैग और कमेंट्स हो गया, डेट वगैरह हुई। तो कुछ चीज़ें अक्सर अगर आपको चाहिए होती है तो यहाँ पे अनचेक होती है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। ये स्क्रीन ऑप्शन काफ़ी जगहों पे आती है, आप चेक करते रहा करें कि यहाँ पे कौन कौन जो है ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर मैं किसी पोस्ट में भी जाऊँ तो वहाँ पर भी स्क्रीन ऑप्शन देखना, आप चेक करना कि कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे अब मज़ीद चीज़ें आ गई हैं। इसी तरह एक्सपर्ट है, सेंड ट्रैक बैक्स है, जो पिंग की ऑप्शन है, कस्टमर फील्ड है, डिस्कशन है, कमेंट्स वगैरह, फ्लोग ऑथर वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। डिस्कशन भी, कमेंट्स भी, फ्लोग भी, ऑथर भी। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि नीचे ये ऑप्शन वगैरह आ गई, कस्टमर फील्ड आ गई, इसमें कस्टम सेटिंग हम करते हैं ब्लॉग की, और कमेंट्स अलाउ या नहीं, और ऐड कमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स वगैरह ऐड हों। इसी तरह ऑथर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से एक पोस्ट का, तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास वर्डप्रेस की पोस्ट के हवाले से, कि आप किस तरह पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं, इमेजेस किस तरह ऐड कर सकते हैं, वीडियो किस तरह ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी किस तरह बना सकते हैं, टैग किस तरह बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देख लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जो इसको थोड़े बहुत जानने वाले हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, जो न्यू हैं उनको चाहिए कि फिर 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अच्छा आते हैं असाइनमेंट के हवाले से। असाइनमेंट आपकी यही होगी कि आप लोगों ने 2-3 पोस्ट करनी है, उनमें इमेजेस ऐड करनी है, और वीडियो भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।